इंडोनेशिया में पाकिस्तानी जुल्फिकार अली की फांसी पर अमल दरामद रोकने पर क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की काविशों का नतीजा है या नहीं, इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। जो है वो मीडिया का है और मीडिया के हवाले से जो ये एक काविश हुई है उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये फांसी रुकी है। और असूली तौर पे तो वहाँ पे जो हमारा सफारत खाना बैठा है और बाकायदा इस हवाले से मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की कमेटी का इंचार्ज था तो मैंने एक सेल बनाया था वजारत ख़ारजा में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हिफाजत के हवाले से एक सेल था जो प्रिजन्स को चेक करता था। और बाकी अब मेरा ख्याल है उसमें इतनी फ़ालियत शायद नहीं रही। असूली तौर पे इनको चाहिए कि इनका और वो इसका जो सेंट्रल सेल था वो इस्लामाबाद में था और सारी एम्बेसीज़ में उसके ब्रांचेस मौजूद थी, तो उनको चाहिए कि उसकी सही लुक आफ्टर पहले से करनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मीडिया की काविश से हुआ है और अब मीडिया ने अगर ये कर लिया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारी वजारत ख़ारजा बैठी है उसका काम है कि वो जाके इसमें इंटरवीन करे और इस मसले को हल कराए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आप देते हैं अपनी कौम को, अपने बाकी लोगों को कि आप बाहर हैं तो आपके पीछे आपका मुल्क है, क्योंकि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं, लिहाजा आपके हकूक़ का ख्याल रखना पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है। सफारती ताल्लुकात अगर बेहतर रखे जाए तो इस तरह की बातें मुमकिन हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे जुर्म साबित हो जाए और जुर्म इतना भयानक हो, मेरे ख्याल में इसमें बेशक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काविश ना होता। कल भी ये बात सीनेट में उठाई गई और हुकूमत की जो ज़िम्मेदार है साकडार साहब, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जुल्फ़िकार की जो फांसी है, एक झूठे इल्ज़ाम में उनको फांसी दी जा रही है, उनकी रुकवाने की जो ज़राए है वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए भी हम पैगाम देंगे, कोशिश करेंगे कि इसको हम रुकवा लें। मेरे ख़्याल में वो तो हो चुका है, अभी रोक लिया, आगे क्या होगा, हुकूमत क्या रोल अदा कर सकता है, वो तो आगे की बात है। कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की काविश हम उस वक्त इसको सराहते जब वो 2004 से क़ैदोबंद में मुब्तला था और हमारे यहाँ से कोई सुनवाई नहीं थी। पाकिस्तानी सफ़ीर दुनिया के जिस मुल्क में भी हों वो पता नहीं कौन से धंधों में मुलविस होते हैं कि कम से कम जेलों के मामलात उनकी पहुंच से दूर होते हैं। मेरा ताल्लुक़ पिछले 38 बरस से सऊदी अरब से है। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ती में सैकड़ों लोग जेलों में क़ैद हैं और हमारे पाकिस्तानी सफ़ीरों को इल्म नहीं है कि उन पर क्या इल्ज़ामात हैं। अब ये बच्चा जो बेगुनाह था 2004 से इसकी सुनवाई नहीं हुई थी और अब भी इतनी ढीली ढाली गुफ्तगू चल रही थी। कल मैंने सेनेट में ये रेस किया और चेयरमैन साहब से कहा कि वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर से आप बात करें, तो इसहाक़ डार साहब ने काफ़ी कोशिशें की इस सिलसिले में। शाम को टाइम भी बहुत कम रह गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का एहसान है कि वो बच्चा बच गया और आइंदा उम्मीद है कि इंशाल्लाह बखैरियत पाकिस्तान वापस। देखिए, हमें ये पता नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के काविशों का नतीजा है या वहाँ जो अपील का जो तरीक़ार है उस पर अपील किए होंगे, वो अपील मंजूर हो चुका होगा, इस बारे में मेरे ख्याल में मैं लायक। इंडोनेशिया में पाकिस्तानी जुल्फिकार अली की फांसी पर अमल दरामद रोकने पर अरकान पार्लियामेंट ने मीडिया ज़राए की काविशों को सराहा है, जबकि गवर्नमेंट का इस सिलसिले में गैर तसल्ली बख्श तासुरात का इजहार किया है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ इना राजपूत, रसाई न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।